जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आई एम ऑडिबल। काइंडली इंश्योर करें कि मैं ऑडिबल हूँ। यस मैम। यस मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी मैम, वॉइस आपकी क्लियर है। जी CR एंड GR यस मैम। इसमें वॉइस क्लियर। यस मैम। Ma'am, if you allow me to speak, I want to say something, ma'am. जी क्लास, आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिए। अपने लेक्चर को जो है फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन फॉर्मली। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, kindly off your cameras as well as mic. If anyone would have any query regarding this, we can sort out or we can answer those issues at the end of the lecture. And there is a proper method to ask the question. For example, if you have to ask any query, any question relevant to the course content, so you can have to raise your hand, and then I will allow you to unmute your mic, and then you can ask the question. Okay, students, I think all of you have been covered the basic courses like the marketing, the management as well. Now, moving towards the next advanced topic, that is marketing management. We can say that it's the blend of both. For example, the marketing as well as the management. So as we can see in the title of the courses, that is marketing management. So basically the overall the concept which you have covered in the marketing and the management. Now we will cover all of those concepts in a blended form. So the chapter one, we are going to start the chapter one, that is basically the introductory chapter, or the chapter one is basically you can say the recap of the previous concept you have been covered, you have been learned in your previous courses as well as previous semesters. So kindly students अपना माइक जरा जो है ऑन कर लें सभी स्टूडेंट्स। मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए ताकि मुझे ये अंडरस्टैंड हो सके कि आप लोग करंटली कहाँ पे लाइक कर रहे हैं और हमें कोर्स को किस लेवल से जो है ना हमें उसे अपग्रेड करना है। ओके मैम। ताकि हमारी ये कन्वर्सेशन हो सके, उसके बाद इसको फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपने माइक्स में है उसको ऑन कर लें। Yes, ma'am. ऑन है मैम। आई कांट हियर एनीवन। Yes, ma'am. Mic on है। यस मैम, माइक ऑन है। जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को मेरी आवाज आ रही है तो अपने माइक्स ऑन कर लें ताकि मैं भी आप लोगों को सुन सकूं। मैम माइक ऑन है।
यस मैम। जी मैम, माइक ऑन है। यस मैम। मैम आवाज आ रही है मैम आवाज। I think there is any issue with the mic system. चलो हो गया मसला। Someone just text in the chat room. On है, बट बेटा मैं तो किसी की भी आवाज नहीं सुन पा रही। मैम आपको मैम हमारे मैम, माइक आवाज ओके, आ रही है हमारी? ये भी फिजिबल है कि मैम, आप लोग वॉल्यूम अपने ऑन अपने कर जो ले। भी आपके मैसेजेस हैं या जो भी आप लोग शेयर करना चाहते हैं, आप काइंडली उसको जो है फिर चैट रूम में जो है कन्वे कर दें। ओके, स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो कि मार्केटिंग है। अब मुझे आप में से कुछ स्टूडेंट्स विलिंगली जो है कोई भी वॉलंटियर पर्सन जो है वो मुझे बताएंगे कि व्हाट इज एक्चुअली मार्केटिंग, what's your concept regarding the marketing, as well as what is management. So how you people define marketing as a management. There is no compulsion, there is no boundary कि आपने इंग्लिश के अंदर ही रहना है, आप उर्दू में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। what are the concept you have in your mind, but इसको क्लियर कंप्लीट वे में जो है एक्सप्लेन कीजिएगा। लाइक अगर आप मैनेजमेंट बता रहे हैं तो बताएं कि आप मैनेजमेंट से रिगार्डिंग बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप सिंपली एक वर्ड लिख दें, 2 वर्ड लिख लें, तो मैं उसको असेस करने के जो है मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, वन बाय वन कोई भी वॉलेंट्री एक या 2 बंदे जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट जो है वो चैट रूम के अंदर जो है अपने जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको जो है राइट डाउन कर दीजिएगा। मैम एक्चुअली ओके, मार्केटिंग ये होती है Zen कि Rasa, increasing the sales by using different marketing tools. What's this? I already said कि आप एक्सप्लेन करें कि आप मैनेजमेंट को डिफाइन कर रहे हैं या मार्केटिंग को कर रहे हैं, तो मैं तो इससे कुछ असेस नहीं कर पा रही कि आपने क्या बताया है ये। हाँ जी जैन, व्हाट डू यू मीन बाय? टीचर मैं बताऊं? Marketing promotion. Okay. What else? What about the other people in the classroom? Marketing, the process of advertising. Okay. Okay, that's marketing. Okay, Muhammad Rafiq, yes ma'am, anything that what we want to sell and the process from that we will sell, that is marketing. Okay. Advertising, promotion, things in an organized and efficient manner. Okay. Sale. Oh, okay. Sale किस स्टूडेंट ने कहा? Let me check it. Arab Tariq. Okay. Promotion of selling and advertising. What's this? Again, Muhammad Junaid. Clear it. Okay, Rizwan. Marketing is the process of exploring, creating, and delivering the value to meet the needs of a target market in terms of goods and services. Okay, good. अब ऐसा ना कीजिएगा कि आप इसे डाले कीवर्ड्स को गूगल पे, वहां से सर्च करके आप जो है वहां से जो है ना मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। खुद से कॉन्सेप्ट करें, चाहे आप जिस मर्जी लैंग्वेज में बता दें, उर्दू में लिख दें, मैसेज लैंग्वेज में लिख दें, किसी तरह से भी लिखें, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। बिजनेस को प्रमोट करना और गुड्स और सर्विसेज को सेल करना इज मार्केटिंग। ओके, ब्रॉडली हम कह सकते हैं जनरली पर्सपेक्टिव में। सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मैनेजमेंट इज द जी बेटा आप लोग बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मुझे अगर इन लोगों के नाम याद हो गए ना तो फिर मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं तो फिर जो है वो नुकसान पहुंचाऊंगी। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन to organize the business activities. Okay. Gul Hasnan, the action of promoting and selling products and services including the advertising. Okay. चलें ठीक है बेटा, मोस्टली जो है कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को किया है कि मार्केटिंग जो है इसके अंदर मार्केटिंग का फ्लेवर भी आएगा, मैनेजमेंट का फ्लेवर भी आएगा। अब आपने रीड किया होगा कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो उनको ब्लेंड किया जाता है। all the activities, all the efforts which we put to sell out your market, जो है to sell out your products and services in the market, जो है जितनी भी एक्टिविटीज आप जिसके अंदर आप engage होंगे वो सारे के सारे प्रोसेस
उस प्रोसेस के अंदर जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं वो सारी के सारी मार्केटिंग का पार्ट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई एक सब पार्ट को आप कह दें कि दैट इज मार्केटिंग, दैट विल नॉट बी द मार्केटिंग। ओके, और मैनेजमेंट जो है, अगर इसको मैं जनरली कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसमें डिस्कस कर लूं, क्योंकि हमारा मेजरली जो है इसको टच करना जो हमारा जो है मोटिव नहीं है। तो मैनेजमेंट जैसे कि हमने पहले आप लोगों ने भी कवर किया होगा, इज बेसिकली अ पोल्का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग एंड असेसमेंट। सो बेसिकली पोल का फंक्शन जो है उसके अंदर आप चीजों को प्लान आउट कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं, अपने पर्सनल को लीड कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आप जो है जब सारा काम कर लेते हैं उसके बाद एंडिंग पे एक चेक एंड बैलेंस फैक्टर उसके अंदर लगता है, दैट इज कंट्रोलिंग फैक्टर। और लास्ट पे कंट्रोल करने के बाद आप जो चीजें असेस कर रहे हो दैट इज द असेसमेंट फेज या असेसमेंट फंक्शन जो है। अब ये तो चीजों को करने के ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो मीन्स चीजों को मैनेज करना है इस तरह से कि वो आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो जाए। अब मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग जो है इज ऑल अबाउट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप इसको एक स्टेटमेंट में डिफाइन करना चाहें तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना, दैट इज बेसिकली द मार्केटिंग। अब कस्टमर जो है वो कैसे सेटिस्फाई होगा? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको उसके सर्टेन कह लें कि उनकी इंटेंशंस देखनी पड़ेंगी, उसको जो चीज चाहिए उसको टाइमली डिलीवर करना पड़ेगा। टाइमली डिलीवर करने के लिए बैकएंड पे पूरी चेन आपको एफिशिएंट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको हर चीज जो है वो टाइमली अलाइन करनी पड़ेगी, ताकि अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्ट डिलीवरी है वो इन टाइम हो सके। ओके, स्टार्ट करते हैं, फॉर्मली अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी, फर्स्ट आपका चैप्टर है अच्छा, इसके जो एडिशन है, अगर आप इससे रिगार्डिंग कंसर्न है तो आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है इसके 13 एडिशन आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, 12 एडिशन होगा, 14, 15, और ये है कि 16 भी आ चुके हैं, मे बी वो अगर अवेलेबल ना हो आपको परचेज करना पड़े, तो ऑलमोस्ट जो है कॉन्सेप्ट सभी में डिस्कस होंगे, लेकिन लिटिल बिट एडिशन के साथ में, ये थोड़ी सी वैरायटी के साथ में, एग्जांपल्स कुछ ज्यादा कोड की हुई होंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे सेम है। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर है आपके पास जो है फिलिप्स कॉटलर की बुक को जो है मेजरली में जो है उसको फॉलो करूंगी इस लेक्चर के अंदर। अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं है, आप जहां से मर्जी किसी भी ऑथर की बुक उठा सकते हैं, आप नेट को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी मटेरियल आप पिक कर सकते हैं, जैसे आपका टॉपिक जो है वो सिमिलर होना चाहिए। ओके, फर्स्ट चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, डिफाइनिंग मार्केटिंग फॉर द न्यू रियलिटीज। न्यू रियलिटीज मीन जो डायनामिकली जो है अब करंटली चेंजिंग्स आ रही हैं, उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली जो है आपकी बिजनेस वर्ल्ड जो है वो भी, या आपका बिजनेस सेक्टर जितना भी है वो भी एडवांस होता जा रहा है। तो न्यू चैलेंजेस या न्यू चेंजेस या इनोवेशन या क्रिएटिविटी को देखते हुए जिस तरीके से ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, और ड्रास्टिक चेंज को मीटअप करने के लिए आपकी मार्केटिंग की जो एफर्ट्स हैं या एक्टिविटीज हैं उनके अंदर भी सर्टेन चेंजिंग्स आ रही हैं। तो इसी चैप्टर के अंदर हम ओवरऑल जो है मार्केटिंग को जो है फर्स्टली अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी कि हम अपनी मार्केटिंग के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगर हम ये मार्केटिंग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमें जो है सर्टेन लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। बिजनेसेस के अंदर किस तरीके से चेंज आया है, पहले क्या था अब क्या है, और सर्टेनली और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप मार्केटिंग के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक चैप्टर है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है ये लेवल अप होता जाएगा। Okay, in today's agenda, we will cover these headings as well. Why is marketing important? तो ओवरऑल चैप्टर के अंदर जो भी हमारा चीज डिस्कस होगी वो इसी हेडिंग के अंदर जो है वो सेट आउट हो रही होगी। Why is marketing important? What is the scope of marketing? What are some core marketing concepts? What forces are defining the new marketing realities? What new capabilities have these forces given consumers and companies? What does a holistic marketing philosophy include? What tasks are necessary for successful marketing management? Okay, the definition is what is marketing? The American Marketing Association offers the following formal definition. इसको रीड कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, communicating and delivering the value to the customers and for managing the customer relationship in ways that benefit the organization and its stakeholders.
जी, मार्केटिंग जैसे कि पहले बात की है कि मार्केटिंग जो है वो सारी की सारी जो है वो कस्टमर को राजी करना है। कस्टमर अब जब तक राजी नहीं, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर को फोकस नहीं करते इन द लॉन्ग टर्म। फॉर द शॉर्ट टर्म हो सकता है कि आपका 6 महीने साल या 2 साल तक आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल रहना बंद हो जाएगा। अल्टीमेटली जी आप फेलियर की तरफ आ जाएंगे और आपको एक टाइम आएगा कि आपको उस बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग जो है उसके अंदर आपका जो एक बेसिक आपका टारगेट होता है या एम या ऑब्जेक्टिव होता है, जो गोल आप लेके बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, वट एवर द बिजनेस, जो भी बिजनेस आप देख लें उठा के, चाहे वो कह लें कि आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, चाहे वो आपके पास जो है मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस है, चाहे सर्विस का बिजनेस है, ये वट एवर द बिजनेस, अगर आप उसके जो भी क्लाइंट्स हैं, उसके कस्टमर्स हैं, अगर आप उन्हें टारगेट आउट नहीं करते हैं, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और उसको टारगेट करने के बाद इन रिटर्न आप क्या करें, कस्टमर को आप एक तो प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ में जो एक मेन टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू जो है इसका कॉन्सेप्ट काफी कंफ्लिक्टिंग है, काफी सारे लोगों को नहीं समझ आता, बस पता लगता है कि वैल्यू है। इसको जनरल टर्म के अंदर वैल्यू को हम जिस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं या इसको कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, हम रियल टर्म के अंदर भी इसी तरीके से सेमली इम्प्लीमेंट कर देते हैं, या हार्डली हमने कभी फोकस ही नहीं किया होगा कि कस्टमर वैल्यू एक्चुअल के अंदर होती क्या है। सो कस्टमर वैल्यू ये होती है कि जिस चीज को कस्टमर वैल्यू कर रहा है तो वो आपके लिए जो है वो वैल्यूएबल है, इट मींस आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी सेम वाइल जो है मीन वाइल जो है आपकी कंपेटिटर भी सेम प्रोडक्ट जो है ऑफर कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर जो है वो आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट को प्रेफर करता है, आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करता। तो क्या आप कस्टमर वैल्यू जो है डिलीवर कर रहे हैं? कभी भी नहीं करेंगे। कस्टमर की वैल्यू तभी जनरेट होगी, तभी एग्जिस्ट करेगी जब कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा और वो सेटिस्फाई हो जाएगा और आपका वो कह लें कि आपके पास जो रिपीट परचेज में आ जाएगा, इन फ्यूचर जो है वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। तो आप इन सेंस के अंदर कस्टमर को सेटिस्फाई करना, इन अदर टर्म्स अगर दूसरे अल्फाज में समझा जाए तो इस तरीके से कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसके नीड को, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, जो भी उसको जो है कह लेंगे डेफिशिएंसी थी, आपने वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को दे दी और अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो आपसे हैप्पी हो गया, सेटिस्फाई हो गया और आपने उसको डिलीवरी जो है ऑफ द वैल्यू जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर दी है। ओके, किसी भी डेफिनेशन को कभी भी याद करने से पहले जो है उसका कॉन्सेप्ट ले ले। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो डेफिनेशन को आप अपने अल्फाज के अंदर और अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब वो आप खुद ही याद हो जाती है। तो मेनली जो कीवर्ड्स होते हैं या मेन पॉइंट्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं आपकी डेफिनेशन में, आप जस्ट उनको अंडरस्टैंड कर लें, देन अल्टीमेटली उसका कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा और आप उसको इजीली आप उसको इन फ्यूचर कहीं भी लिखना हो या बताना हो तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ सर्टेन वर्ड्स हमने डिस्कस किए, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग, क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना एंड डिलीवरी करना ऑफ द वैल्यू टू द कस्टमर्स। मैंने पहले आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। फॉर मैनेजिंग द कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर को वैल्यू तो डिलीवर कर दी, अब मैंने पहले अभी आप बातों बातों में जिक्र कर दी हूँ कि आपने कस्टमर को प्रोडक्ट भी करनी है और उसको इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म कस्टमर भी बनाना है अपना, मीन्स उसकी कस्टमर की लॉयल्टी भी आपने गेन करनी है। तो लॉयल्टी गेन करने के लिए पहले ये है कि आपने अपने कस्टमर के साथ में एक इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव किस्म का रिलेशनशिप बिल्डअप करना है कि अल्टीमेटली वो कस्टमर जो है वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाए और रिपीट परचेज के ऊपर आ जाए और फ्रीक्वेंटली परचेज पे आ जाए। मतलब जितना भी अब वो खुद भी परचेज करेगा, वो इतना आपसे हैप्पी है या आपकी ब्रांड को वो इतना लाइक करता है कि वो अपने सर्टन सर्कल के अंदर भी, जो अपने फ्रेंड सर्कल है या वट एवर उसके अगर बिजनेस सर्कल है जो भी है, तो वहां पे भी उस आपको जो है वो चीज को जो है वो कह लें कि प्रमोट कर रहा है और उसको बता रहा है कि आप इनसे जो है चीज परचेज करें, तो मीन्स आपको जो है आपकी कस्टमर वैल्यू या सेटिस्फेक्शन जो है वो आप अल्टीमेटली जो है वो गेन कर लोगे, एंड दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। तो अल्टीमेटली बिजनेस का क्या फायदा है कि वो भी इससे बेनिफिट ये गेन करेंगे। बेनिफिट इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स के अंदर भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, मींस आपकी गुडविल जनरेट हो रही है, दैट इज आपके इंटेंजिबल एसेट्स है, या कह लें कि नॉन मॉनेटरी के अंदर आता है, मींस मनी के अलावा, पैसे के अलावा जो भी चीज और आप ये फेम आप इकट्ठा कर रहे हो, जैसे गुडविल बेसिकली कहा जाता है पॉजिटिव इमेज जो आप मार्केट के अंदर जो आप गेन कर रहे हो,
अपने कह लें कि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में जो अल्टीमेटली आपके एक नाम पैदा कर रहे हैं मार्केट के अंदर, दैट इज इंटेंजिबल थिंग। और नॉन मॉनेटरी के अंदर आता है, और मॉनेटरी टर्म्स में तो यही है कि आप जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, जितना पैसा कमा रहे हो, वो मॉनेटरी की बेनिफिट्स हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। और ऑर्गेनाइजेशन के फर्दर जो है सर्टन जो है स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उसके लिए भी जो है कुछ चीज जो है वो फायदेमंद हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगेन जो है दो क्लैरिटीज मुझे चाहिए। एक क्लैरिटी है कस्टमर्स, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को इसकी क्लैरिटी है तो काइंडली इसको जो है मुझे चैट बॉक्स के अंदर मैसेज में बताइएगा। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स? हाँ जी, एनीवन? कोशिश करें जिन लोगों ने पहले पार्टिसिपेट किया है उससे अलावा भी लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करें। हाँ जी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स? एनी वन ऑफ यू? Name customer is the person who is buying our product and consumer is the user of our product. That's well done. ठीक बता रहे हैं। हाँ जी, इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का कोई और कॉन्सेप्ट भी हो जो आपको लगता है इससे हटके है, well done Zain. Zain, ये जैनुल आबिदीन है ना आप? Okay, customer is anyone who buy. Just hold on. Customer is anyone who buy products and consumer is the final. Okay, good. ये तो सेम बात ही होगी। इससे अलावा अगर किसी बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट हो तो वो डिस्कस करें। कंज्यूमर, मैम, कस्टमर बाय योर प्रोडक्ट वन टाइम but consumer use regular. Bit confusing. Consumer is anyone who consume our product. Okay, okay, well done. ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड हो गया, स्टॉप कर दें। जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग के जो है ना कॉन्सेप्ट जो है लग रहा है कि काफी क्लियर है इससे रिगार्डिंग। चले ठीक बता रहे हैं। कंज्यूमर, कस्टमर वो बंदा है जिसने आपकी दुकान पे आके वो चीज खरीदनी है, एक हाथ से चीज पकड़ेगा और दूसरे हाथ से आपको पेमेंट कर देगा, दैट इज कस्टमर। कस्टमर से खरीदार होता है। कंज्यूमर वो बंदा होता है जिसने एक्चुअल के अंदर उस चीज को यूज करना है, या जिससे जिस बंदे को एक्चुअल के अंदर जरूरत थी, वो बंदा जो है वो आपका कंज्यूमर कहलाता है। आपका कस्टमर भी कंज्यूमर हो सकता है, आपका कस्टमर एट ए टाइम कंज्यूमर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक आइसक्रीम परचेज करते हैं और जैसे आप परचेज की, पेमेंट करने के बाद आप सडनली उसका रैप अप जो है उसको जो है वो रिमूव करें और उसके बाद जो है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें, ठीक हो गया। इसी तरीके से कंज्यूमर आपका कस्टमर भी हो सकता है, जिसने कंज्यूम करना है, अल्टीमेटली बात सेम ही है। अच्छा, यहाँ एक और चीज मुझे क्लियर करते जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक होल्डर एंड स्टेक होल्डर? What is the difference between stakeholders जो यहाँ पे given है and stockholders, STOKE, stockholders and stakeholders? हाँ जी, anyone? गर्ल्स आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे अनुषा के अलावा? मैम स्टॉक होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास स्टॉक होता है, और स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी कि स्टॉक होल्डर जिनके कंपनी में शेयर होते हैं, आई शेयर थिंक। होते हैं। ओके जी मैम। मैम स्टॉक जुनेद, आपने अगेन मिसिंग बात की है। शेयर होते हैं और होल्डर ऑफ स्टेक स्टॉक, होल्डर ओनर होते हैं ऑफ होल्डर ऑफ स्टॉक, व्हाट्स दिस? स्टेक होल्डर या स्टॉक होल्डर? एटलीस्ट क्लियर बात करें। ओके, स्टॉक होल्डर। ओके, shareholders honor part of a public company through shareholder, while stakeholder has any interest in the performance of a company. Okay, मैम ये दोनों ये ऑपोजिट भी हो कौन सकते है? हैं, Let me check स्टॉक it. होल्डर भी हो सकता है और स्टॉक होल्डर शेयर होल्डर भी अहमद हो रजा। सकता है। अच्छा अहमद रजा, आप का पॉइंट जो है ना वो काफी हद तक मैच कर रहा है।
आप मुझे ये बताएं कि क्या आपका शेयर होल्डर जो है वो एक स्टेक होल्डर भी हो सकता है? मैम हो सकता है। क्वेश्चन, क्या एक शेयर होल्डर एक स्टेक होल्डर हो सकता है, या एक स्टेक होल्डर आपका स्टॉक होल्डर हो सकता है? अहमद रजा, ये क्वेश्चन आपके लिए। Then stockholder is the person who is holding share of the company, and stakeholder is directly affected by the company. Okay, then one question for you. You said a stakeholder is directly affected by the company. What about the indirectly affected persons? Are they also the stakeholders or not? Stakeholders are those who works in the organization or connected with the organization. Stakeholders. Okay, good. Yes. Okay, Ahmed. Rizwan Ahmed. Okay, yes. हो सकता है. A person who stocks products. अच्छा. Stakeholders is a part of any organization. अच्छा, ओके, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर. चले इसको कंक्लूड करते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको काफी हद तक जो है आंसर करने की ट्राई की है. हाँ जी, ठीक बता रहे हैं. स्टेक होल्डर्स जो है, सॉरी पहले स्टॉक पे आते हैं. स्टॉक होल्डर्स, आपने मे भी कहीं पे फाइनेंस का कोई कोर्स पढ़ा, एफएम या कोई भी कोर्स पढ़ा, तो उसमें स्टॉक की बात की होगी. तो स्टॉक बेसिकली ये होते हैं कि जो लोग शेयर्स परचेज करते हैं, या कह लें कि स्टॉक होल्डर्स को दूसरे अल्फाज के अंदर ऑनर्स ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है, या जो ऑनरशिप रखते हैं कंपनी की, उन लोगों को स्टॉक होल्डर्स कहा जाता है. जो कंपनीज के स्टॉक परचेज करते हैं या उनके पास कंपनीज के स्टॉक होते हैं, वो स्टॉक होल्डर्स कहलाते हैं. स्टेक होल्डर्स, यहाँ पे एक स्टूडेंट थे, मुझे नाम उसका भूल गया है, उन्होंने कहा कि रिजवान आई थिंक, कि स्टेक होल्डर जो है ऐसे पर्सन होते हैं जिनका डायरेक्टली लिंक होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ. इट्स गुड बट पार्शियली, इट्स फाइन बट पार्शियली. कोई भी ऐसा बंदा जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस या अफेक्ट या वो कंपनी से अफेक्ट हो जाता है, वो आपका स्टेक होल्डर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके जो एम्प्लॉयज हैं आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं आपके डायरेक्ट जो है स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं. आपके स्टॉक होल्ड, इसके कॉन्सेप्ट को बाद में लेके आती हूँ. आपकी सराउंडिंग की जितनी भी सोसाइटी है वो सारी की सारी स्टेक होल्डर्स में आती है. प्लस आपके जो है इसके अलावा जितने भी आपके चैनल मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं. और इसके अलावा आपके जो है आपके कंपेटिटर हैं, ये भी आपके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं. मींस ऐसी कोई भी बॉडी या पर्सनालिटी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंटिटी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी कंपनी के साथ में वास्ता रखती है या अटैच होती है, वो स्टेक होल्डर्स कहलाती है. अच्छा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइज किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द स्टेक होल्डर एंड स्टॉक होल्डर, एंड इफ इट इज देन व्हाट इज दिस. हाँ जी, स्टेक होल्डर जो है वो तो क्लियर हो गया. अब एक स्टेक होल्डर आपका स्टॉक होल्डर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. अभी मैंने बात की कि ऑनर्स जो हैं वो आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी कंपनी पे, तो स्टेक होल्डर ऑनर हो सकता है. ऐसे ही अगर ऑनर स्टेक होल्डर हो सकता है, यस हो सकता है. तो इसी तरीके से जो चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ में नेक्स्ट मूव करें तो आपके लिए फर्दर के लिए आसानी हो जाएगी. हाँ जी, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं. मार्केटिंग की डेफिनेशन को जस्ट रीड करते हैं. कोई अगर क्वेरी हुई तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा. अच्छा, मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद द अदर्स. अगेन वही ये सोशल है, मैनेजरियल प्रोसेस है, जिसके अंदर आप करते क्या हैं, आप क्रिएट करते हैं, आप ऑफर करते हैं, फ्रीली एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को. मीन उनको पहले बनाते हैं, फिर उसको ऑफर करते हैं मार्केट के अंदर, फिर उसको एक्सचेंज आउट करते हैं मार्केट में. सेलर्स और बायर्स के बीच में जो एक्सचेंज प्रोसेस चलता है, उसके बाद अल्टीमेटली आप क्या करते हो, कस्टमर या कंज्यूमर्स को वैल्यू जो है वो डिलीवर कर देती हो. दैट इज बेसिकली द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी और डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें. अच्छा, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ह्यूमंस एंड सोशल नीड्स.
मार्केटिंग जो है वो सारा का सारा बेस कर रही है सिर्फ नीड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पे, देन उस नीड को सेटिस्फाई करने पे। इसकी सारी की सारी कोशिशें, इसकी एक्टिविटीज सभी जो है वो कह लें कि सराउंडेड हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल पॉइंट दैट इज बेसिकली द नीड आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स और द वांट्स ऑफ द कस्टमर, या कह लें कि कस्टमर की डिमांड जो है अगर दूसरे अल्फाज में समझ लें तो उसको जो है सेटिस्फाई करना, दैट इज बेसिकली द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। हाँ जी, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अभी तक मार्केटिंग तो समझ आ गया, अब है मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है। मैनेजमेंट भी हमने पढ़ लिया कि आपका फंक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट डेफिनेशन पढ़ लें, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू creating, delivering and communicating superior customer value। मार्केटिंग बेसिकली जो है एक आर्ट एंड साइंस है, एक बेस्ट अप्रोप्रिएट टारगेट मार्केट को चूज करना, देन उस स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के अंदर आपने करना क्या है, गेटिंग या गेन करना है, देन कीपिंग या रिटेनिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर्स। अब उस स्पेसिफिक टारगेट सेक्टर के अंदर जिसको आपने चूज कर लिया है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि आप जो है डीएचए जो है आप जैसे उधर के कस्टमर्स को टारगेट आउट कर रहे हो, वो आपने जो है वो एरिया ले लिया, लेने के बाद वहां पे जिन कस्टमर्स को आपने टारगेट आउट किया है उनको पहले गेन करना, मीन उसके अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स उनको सेल करना और क्रेडिबिलिटी बढ़ाना। मीन्स वो कस्टमर जो है वो आपको बाउंड तो नहीं आपसे परचेज करने के लिए, हो सकता है वो आपके कंपेटिटर से परचेज कर लें। मीन्स उनका आपने जो ट्रस्ट लेवल है वो आपने उनका गेन करना है, मीन्स उनको गेट करना है, गेन करना है कस्टमर को। देन सेकंड पॉइंट पे उनको कीप करना है, मीन्स उनके साथ में आपने इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है कि वो आपके साथ में रिटेन रह सकें या कीप रह सकें। एंड ग्रोइंग द कस्टमर्स, और आपने इस तरीके से वहां पे मार्केटिंग करनी है कि आपके वो कस्टमर्स जो हैं वो वर्ड ऑफ माउथ का काम करना स्टार्ट करें। वर्ड ऑफ माउथ ये होता है कि किसी से आपने तारीफ सुनी और आपने वो चीज परचेज कर ली। तो इस तरीके से भी चैनल जो एक सीरीज चलती है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपके कस्टमर्स की जो कह लें कि नंबर्स जो होते हैं उसके अंदर जो वो एडिशन होता जाता है। अब ये करते हैं, करना कैसे है, मार्केट सिलेक्ट कर ली, वहां के कस्टमर को गेट कर लिया, कीप कर लिया, ग्रो कर लिया, देन करना कैसे है ये सारा कुछ थ्रू, अगेन अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें तो यहाँ पे मार्केटिंग की पूरी डेफिनेशन आ रही है लास्ट स्टेटमेंट के अंदर। करना कैसे है, थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। अगेन वही बात आ गई, कस्टमर वैल्यू करनी है, कस्टमर वैल्यू जो है उसको आपने डिलीवर करना है, और करना कैसे है, आपने पहले कस्टमर वैल्यू को क्रिएट करना है, उसको डिलीवर करना है एंड अल्टीमेटली उसको कम्युनिकेट करना है। और मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आपने इन सब चीजों को मैनेज करना है। ये करके आपने कस्टमर वैल्यू तो ले ली, मीन्स कस्टमर आपने गेट कर लिया, कस्टमर गेट करने के बाद उसको रिटेन भी रखना है, कीप करना है, फिर उसको ग्रो करना है। तो ये ओवरऑल एक ब्लेंडेड फॉर्म है मार्केटिंग और मैनेजमेंट की। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, कोर कॉन्सेप्ट्स सभी आप लोगों ने ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके होंगे पहले ही। तो ये है कि इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी से गुजार देंगे। नीड्स एंड वांट्स, डिमांड्स, सब लोग इससे वेरी अवेयर होंगे। मार्केट्स जो है, मार्केट इटसेल्फ क्या होती है, फर्दरली मार्केट्स की जो है कुछ काइंड्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, एक्सचेंज क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कस्टमर वैल्यू क्या होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है। हाँ जी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट आर द कंज्यूमर्स नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। चलिए पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आपसे पूछती हूँ। हाँ जी, नीड्स, स्टेट ऑफ हेल्थ डेप्रिवेशन फॉर बेसिक आइटम्स सच एज फूड and clothing, and complex needs such as for belonging. I'm hungry, that is need. Wants, from that a human need takes as shaped by culture and individual personality. For example, I want a burger, french fries and a soft drink. Demands, human wants backed by buying power. For example, I have money to buy this meal.
ये होगी आपकी डिमांड। इसको एक्सप्लेन करने पे आते हैं कि चले पहले आप लोग बताएं कि आप लोग के अकॉर्डिंगली जो है नीड्स, वांट्स और डिमांड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब बताना ऐसे ही नहीं है कि एक मैसेज के अंदर नीड आ रही है, दूसरे में डिमांड और तीसरे में वांट्स आ रही हैं। एक ही मैसेज के अंदर आपने डिफरेंशिएट करके अगर आप बता सकते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करके जो है उसमें टाइप करके भेजिएगा। ये स्लाइड्स आपके सामने हो सकता है आपको इससे कोई हेल्प मिल जाए। Okay, then result. Needs are basic things. Wants are greater than. Okay. Then needs without which we can service, but we want those things. Wanting in a good restaurant. Okay. And demand is when I have much money, I can change or shift my need, want to demand. Okay, good. Eating, okay. Need is जिसके बगैर गुजारा नहीं. Okay, good है ना. रिजवान अनवर, नहीं बेटा आप मैसेज कर दीजिए. Needs are things that satisfy the basic requirements, and wants are requests directed to specific type of items, and demands are requested for specific products that the buyer is willing to and able to pay for. Okay, good. Who was that? Aruba. Okay, good Aruba. Kainat. Need the basic requirement to human beings to survive is need. Okay, good. Needs are things that satisfy the basic requirement. Wants or requests directed to specific type of item. Okay. Demands are requested for specific products that the buyer is willing to and able to pay for it. Good is one. Zen Raza can elaborate it better in voice, but due to technical issues. मैम ये बेटा डोंट गेट पर्सनल. अब आप लोग का ये नहीं है कि अब आप लोग बच्चों की तरह कंप्लेन यहाँ पे स्टार्ट कर दें. थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव कर लें. हाँ जी, नेक्स्ट कोई और स्टूडेंट करना चाहिए तो फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं. एनीवन फ्रॉम गर्ल साइड? ओके, इट्स फाइन. ठीक है बेटा, हो गया. नेक्स्ट जो है नीड्स जो है ठीक बता रहे हैं आप सभी के सभी स्टूडेंट्स, ठीक बता रहे हैं. जस्ट डिमांड में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है काफी सारे लोगों को. नीड का सॉरी, नीड का कॉन्सेप्ट सभी को ऑलमोस्ट क्लियर है. वांट्स और डिमांड में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ. नीड्स बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, जिसके अंदर आपके पास, आपने शायद अब्राहम मैस्लो जो है उसकी हायरार्की भी पढ़ी हो. मींस ऐसी जो चीजें जिसके अंदर बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड्स जिसको आप कहते हो कि फूड, शेल्टर या एयर है, ये वो नीड्स हैं जिसके बगैर आपको, आपका जो है वो कह लें कि जिंदगी गुजारना मुश्किल है और आपको ये चाहिए ही चाहिए. तो मींस ऐसी चीज जिसको आपको हर सूरत में, मतलब कह लें सेल्फ डेप्रिवेशन जो है, मतलब जिसकी चीज की कमी है आपको, वो चीज जो है वो हर सूरत में पूरी हो रही है. दैट इज बेसिकली योर नीड. अब नीड जो है वो हो सकती है कि आपको जो है कह लें कि कई लोगों के लिए जो है सबसे ज्यादा उनके लिए नीड ये होती है कि उनको खाना चाहिए, खाने के बगैर गुजारा नहीं है. कई लोगों को सेफ्टी नीड जो है वो सबसे ज्यादा जो है कह लें कि उन लोगों के लिए वेटेज रखती है. फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें कि अगर कश्मीर साइड पे बात करें तो वहां पे उनको खाना पीना मिल रहा है, कहीं पे रह भी रहे हैं, लेकिन सेफ्टी नहीं है. उनके लिए उनकी बेसिक नीड जो होगी या टारगेट आउट करना अगर उनको है तो वो कहेंगे कि भाई खाना नहीं देना ना दो, लेकिन ये है कि सेफ्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. इसी तरीके से अगर कुछ लोगों के लिए बिलोंगिंग है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं कि वो उनके पास पैसा भी होता है, हर जरूरत उनकी पूरी है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है. क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकते, उनका गुजारा नहीं है. मतलब कई लोग ऐसे हैं कि जो कि इतने सोशल होते हैं कि अगर वो थोड़ी देर के लिए नहीं बोलेंगे या कुछ होगा तो उनकी नीड, उनकी जरूरत है कि उन्होंने किसी से बात करनी करनी है, उन्हें सोशल रहना है. अगर उन्हें उस सोशल सर्कल से दूर कर दिया जाएगा तो डे बाय डे जो है वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे, सर्टेन डिजीजेस जो है उनको हो जाएंगी और अल्टीमेटली क्या होता है बिस्तर पे पड़ जाएंगे.
तो मीन्स डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नीड्स होती हैं। ऐसी चीज जिसको आपको लगता है कि इसके बगैर तो आपका गुजारा नहीं है, अब वो कुछ लोगों की सेल्फ क्रिएटेड नीड्स भी हो सकती हैं और कुछ जेन्युइनली नीड्स होती हैं जो आपकी जो फिजिक मतलब कह लें कि फॉर्मली जो मतलब डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर आपका फूड आता है, शेल्टर आता है, या आपका कह लें कि बिलोंगिंगनेस आ जाती है। तो ये सच सर्टेन चीजें हैं जो कि आपकी नीड्स में आती हैं। नीड के बाद जो है, नीड से नेक्स्ट स्टेज आपकी वांट्स आ जाती हैं। नीड तो हो गई कि मुझे भूख लगी है, या जो है आपको जो है पहनने के लिए जो है वो कोई भी क्लोथ्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी नीड्स हैं। इसके बाद देन आपने क्या करना है कि जो आपके सराउंडिंग है, आपकी इन्वायरमेंट है, आपकी सर्कल है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी नीड जो है वो शेप्ड या बैकअप हो जाती है इनटू वांट्स, मतलब उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मींस नीड से वो वांट्स में बन गई। फॉर एग्जांपल, आपको भूख लगी, अब वो भूख किसी भी चीज से मिट सकती थी, लेकिन आपने वहां पे अपनी विश डाल दी, बीच में आपने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे इस भूख को इस सर्टेन चीज से सेटिस्फाई करना है। सर्टेन चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि मुझे पिज्जा खाना है, आप कहते हैं कि मुझे राइस खाने हैं, या सर्टेनली आप कहते हैं मुझे बारबेक्यू करना है। तो मीन्स जो स्पेसिफिक चीज जो आपने अपनी सराउंडिंग या चीजों को देखते हुए या कल्चर को देखते हुए या सर्टन सर्कमस्टांसेस या फैक्टर्स को के अकॉर्डिंगली वो शेप आउट हुई है, मतलब आपकी कह लें कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, माइंड के अंदर वो चीज है वो किसी स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव के प्रोडक्ट या सर्विसेज से सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो आपकी वांट्स बन जाती है। फॉर एग्जांपल, आई वांट अ बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड अ सॉफ्ट ड्रिंक। मींस ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी वो नेशनल ज्योग्राफिक को विजिट किया हो, वहां के लोगों की नीड है भूख, हंगर। वहां पे क्या लोग हैं कि वो उन्हें जो मिलता है वो खा लेते हैं, वहां पे वो वांट्स नहीं है। उनके पास वांट्स का कह लें कि ऑप्शन ही नहीं है कि वो कुछ चीज जो है वो डिसाइड कर सके, चाह सके। वांट, वहां पे वांट की तो ऑप्शन कैटेगरी क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उन्हें जो मिलता है, पतझड़ वगैरह है क्या, जो उनको मतलब इंसेक्ट्स में जो भी मिलता है वो सारा का सारा जो है वो लोग खाते हैं और अपनी जो भी उनकी हंगर होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरीके से नीड्स और वांट्स के अंदर डिफरेंशिएशन है। एक चीज जिसके अंदर आप अपनी डिजायर कर सकते हैं वो वांट्स हो जाती है। तो बेसिकली इनका स्टार्टअप जो होता है, ये इनकी जो कह लें कि इनिशियल पॉइंट है वो नीड ही होती है। नीड ट्रिगर होती है, नीड आपकी जनरेट होती है, उसके बाद वांट्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। ओके, डिमांड। डिमांड और वांट्स के अंदर एक स्लाइड सा डिफरेंस है कि आपके पास जो वांट्स हैं, सारी की सारी वांट्स जो है उसको सेटिस्फाई करना। आप देखें, आपने डेफिनेटली सुना होगा कि वांट्स आर अनलिमिटेड। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टेटमेंट मैं कहती हूँ शुरू यहीं से होता है कि वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, तो वांट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या वो सारी की सारी वांट्स जो है वो आप फुलफिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसा समझ लें कि जो वांट्स आप सेटिस्फाई कर सकते हैं वो डिमांड्स बन जाती हैं, या जिनको कह लें कि आप सेटिस्फाई करने के कैपेबल होते हैं, या आप कह लें कि आपके पास इतनी अमाउंट पैसा है कि जिनको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो आपकी डिमांड्स बन जाती हैं। उन चीजों की ख्वाहिश करना बेसिकली। और ऐसी डिजायर जिसको आप कह लें कि आप अफोर्ड नहीं करते, लेकिन वो आपकी डिजायर्स हैं, आपकी वांट्स हैं, वो चीजें आपकी वांट्स बन जाती हैं। तो जिस चीज को आप परचेज करने के कैपेबल हो जाते हैं, वो चीज वांट्स से कन्वर्ट होकर डिमांड की कैटेगरी में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, इस साल में आपकी जो है ना कह लें कि आपकी कह लें कि जॉब है, उसका स्टार्ट है, तो अभी आपने न्यूली अर्निंग स्टार्ट की है, तो आप वैसे मतलब ये है कि आप मतलब जो है वो कार जो है वो ऑन करना चाहते हैं, लेकिन इस साल आपकी परचेजिंग पावर नहीं, आपकी जस्ट वो वांट है, आपने नहीं खरीद सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं खरीदूं। आपने क्या किया, 12 महीने जो है जॉब की, उसके बाद ये है कि अल्टीमेटली ये होगा कि आपने कुछ ना कुछ सेविंग कर ली, और नेक्स्ट ईयर जो है जैसे ही आपको जो है ना मतलब कह लें कि आपको लगा कि इतना बजट है कि मैं अपनी कार वगैरह जो है वो छोटी मोटी कार जो है वो ले सकता हूँ, तो उस टाइम पे वो जो आपकी वांट थी वो कन्वर्ट होकर डिमांड में चेंज हो गई। डिमांड इज एनीथिंग दैट इज कि आपके पास जो है इंटेंशन टू बाय है, और विलिंगनेस मींस कह लें कि विलिंगनेस टू बाय। देयर आर 2 पॉइंट्स, सर्टेन पॉइंट्स इन डिमांड, willingness to buy and ableness to buy. Again repeating my words, willingness to buy means चाहना, किसी चीज को परचेज करना, and the meanwhile ableness to buy means कि आपके पास इतनी अमाउंट हो कि आप उसको बाय भी कर सकते हैं, तो वो आपके पास जो है वो आपकी डिमांड्स बन जाती है। ओके, लास्ट पॉइंट इज marketers target your wants and influence it to create that demand for.
अब यहाँ पे जो मार्केटर्स हैं, ऐसे लोग जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनका जो टारगेट होता है ना, वो ये होता है कि आपकी वॉन्ट्स को जो है वो टारगेट आउट करते हैं। मीन्स लोग चाह क्या रहे हैं, मतलब उनकी ख्वाहिशात क्या है, तो उसको वो चेंज करने के, उससे खेलना शुरू कर देते हैं। मार्केटर्स हैं, वो बड़ा प्लेयर बंदा होता है मार्केट के अंदर, उसको पता है कि ह्यूमन की नीड्स को वॉन्ट्स में कैसे कन्वर्ट करना है और ह्यूमन की वॉन्ट्स को डिमांड में कैसे कन्वर्ट करना है। अब आपके पास पैसा है नहीं है, लेकिन उसने इस हद तक आपकी अंदर वो चीज है वो पैदा कर दी है कि इसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं। वो आपको इतना वो कर देते हैं, तो उसके बाद अल्टीमेटली आपको जरूरत हो या ना हो, आप देखा देखी या सोशल इन्फ्लुएंस आ गया, वट एवर द कह लेंगे फैक्टर जो है, आप अल्टीमेटली उस चीज को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस होता है कि आप जो है उस चीज को परचेज करने पे आ जाते हैं। तो मार्केटर्स जो हैं वो आपके टारगेट करते हैं आपकी वॉन्ट्स को, और इस तरीके से टारगेट आउट करते हैं कि वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाए। पैसा है या नहीं, किसी से लोन ले लिया तब भी वो चीज परचेज कर लेंगे। कई लोग होते हैं इनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने अच्छी स्कूलों के अंदर अपने बच्चे पढ़ाने होते हैं, क्या करते हैं, कोई चीज बेच देंगे, कहीं से मांग लेंगे, कहीं से वैसे ही चोरी चकारी की आदत होती है। तो मतलब कुछ भी करके मतलब ये तो करना ही करना है। तो मतलब सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से क्या है कि आपकी चीजों को मैनिपुलेट करके अल्टीमेटली आपसे वो चीज करवाई जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन है, इट्स डील है, आपको बता दिया जाता है कि अगर आप एक बर्गर परचेज करेंगे तो इसके साथ में आपको ये सर्टेन फ्राइज हैं वो फ्री मिलेंगी, या उसके लिए मतलब कह लें कि आपको कोल्ड ड्रिंक आपकी फ्री हो जाएगी। तो इस तरह की डील्स के अंदर ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप जो है आपकी कह लें कि आपकी नीड या आपकी वांट नहीं थी प्राइस लेना, आपका मकसद ये था कि आपने वहां जाना बर्गर परचेज करना है, लेकिन उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कह लें कि एडिशनल आपके पास जो गुड्स मिल गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वो भी परचेज कर लेंगे। तो मतलब उस चीज की भी डिमांड धक्के से ही आप पे जो है वो इन्फ्लुएंस कर दी है, कुछ इस तरीके से कि अगर आप इसके साथ ये लेंगे तो आपको तीसरी चीज जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगी। तो इस तरीके से चीजों की डिमांड क्रिएट की जाती है। दैट इज बेसिकली द मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर आप आपने चीज ऐसे बेचनी है कि मीन अगले को पता भी ना लगे और आपने उससे उसको सब कुछ ले लेना है। अच्छा, डिस्काउंट सेम फीमेल प्रॉब्लम। डिस्काउंट जो है अगर डिमांड है नहीं है, चाहे छोड़ दें नीड को, चाहे छोड़ दें वांट्स को, आपने जो है वो चीज की डिमांड जो है वो धक्के से डायरेक्ट आप डिमांड पे आ जाते हैं। तो मीन्स इस तरीके से सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिससे आप लोग जो है वो मार्केट के अंदर कह लें कि रूल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नीड्स। नीड्स जो हैं आपकी सर्टेन टाइप्स की नीड्स होती हैं। स्टेटेड नीड्स, रियल नीड्स, अनस्टेटेड नीड्स, डिलाइट नीड्स एंड सीक्रेट नीड्स। अच्छा चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं जरा मैसेज चेक कर लूं। ओके, स्टूडेंट्स ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है जी। हाँ जी, नीड्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटेड नीड्स, रियल नीड्स, अनस्टेटेड नीड्स, डिलाइट नीड्स, सीक्रेट नीड्स। स्टेटेड नीड्स जैसे कि आपके पास जो है नेम से मेंशन है। अब कस्टमर जो है ना, सॉरी आपकी कंपनी है या कह लें कि जो मार्केटर है ना, उसको देखना है आपकी ये पांचों नीड्स को टारगेट आउट करना है कि कस्टमर मतलब उसको आपने पूरा कस्टमर को एनालाइज करना है कि उसकी स्टेटेड नीड्स क्या होंगी, उसकी रियल नीड्स क्या होनी है, क्या है और क्या हो सकती हैं, अनस्टेटेड नीड्स क्या हो सकती हैं, डिलाइट नीड्स क्या हो सकती हैं, सीक्रेट नीड्स क्या हो सकती हैं। स्टेटेड नीड्स जैसे कि नेम से मेंशन है कि स्टेटेड है, या इसको उस तरह से समझे डिफाइंड है, क्लियर कट है, जिसके अंदर कोई शक शुबा वाली बात ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द कस्टमर वॉन्ट्स एन इनएक्सपेंसिव कार। आपको पता है कोई भी कस्टमर है, अमीर से अमीर होगा, गरीब से गरीब होगा, उसकी कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी कि मैंने बेस्ट से बेस्ट चीज लेनी है, लेकिन रीजनेबल चीज के अंदर लेनी है। अगर आप एक कह लें कि जो है इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करें, या एक कह लें कि नॉर्मल टाइप का कस्टमर होगा, तो उसकी कोशिश ये होगी कि मैंने इनएक्सपेंसिव कार लेनी है। इसी तरीके से कुछ कस्टमर्स हैं, आपको लगता है कि मतलब जो है उनके फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन है, अब आपको पता है कि उनकी नीड जो है वो ये नहीं है कि उन्होंने जो है वो जस्ट जरूरत पूरी करनी है, उन्होंने एक लेविश स्टेटस को मेंटेन करना है, उसके अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने उस तरह की बाइंग करनी है। तो मीन्स उनकी नीड्स डिफरेंट हो जाएंगी। अब आपको अपेरेंटली देख के पता लग रहा है कि अगर एक पर्सन है तो उसकी क्या नीड हो सकती है। तो मीन्स स्टेटेड नीड को आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिव टू अदर नीड्स है वो जरा ज्यादा कन्वीनियंट होता है, मतलब समझ आ जाता है।
अब एक फार्मर पर्सन आपकी शॉप पे आया तो आपको अगर वो नहीं भी बताएगा तब भी आपको जो है वो पता लग जाएगा कि यहाँ से मैक्सिमम ये जो 2-4 आइटम होंगे जो उससे रेलिवेंट होंगे वो यही परचेज करना आया होगा, या वो पूछेगा उसको सर्टेनली आपने वो चीज प्रोवाइड कर दी। तो मीन्स ऐसी नीड्स जो कि स्टेटेड होती हैं जिसके अंदर आपको ज्यादा कह लें कि वैरायटीज या सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कार का बिजनेस है तो डेफिनेटली वो जो कस्टमर आया वो होगा वो कार ही जो है आपसे परचेज करने आएगा, शोरूम में आपका वो कार परचेज ही करने आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास नीड्स है रियल नीड्स। द कस्टमर वांट्स अ कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉर इट्स इनिशियल कॉस्ट इज लो। रियल नीड्स के अंदर ये आ जाता है कि जो आपकी कह लें कि इस तरीके से समझ लें कि एक्स्ट्रा कुछ सर्विसेज भी जो है अगर आप उसमें से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये थोड़ी सी एडवांस फॉर्म हो जाती है स्टेटेड से। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो कि आपको एक कार है, लेट्स सपोज कि आपको वो जो है वो 7 लाख की पड़ी है, एक कार आपको 7 लाख की आपने परचेज की है। जो आपने 7 लाख की अमाउंट पे आपने पे की है वो आपकी इनिशियल कॉस्ट होगी, मतलब जो आपने इनिशियली पे की है दैट इज योर इनिशियल कॉस्ट, और वो आपने जो इनिशियल कॉस्ट या प्राइस जो भी आप समझ लें कि वो आपकी एक इनिशियल प्राइस होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी कि उसको लेने के बाद, क्योंकि आप उसको सेकंड हैंड में ले रहे हैं, उसको ऑपरेशनल करने के लिए आपको उसके सर्टन जो है उसके ऊपर जो है कुछ एक्सपेंस करना पड़ा, फॉर एग्जांपल 20,000 30,000 का एक्सपेंस करना पड़ा, तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ कि एक कस्टमर अगर ऐसी कार परचेज करेगा तो डेफिनेटली उसकी रियल नीड्स ये होंगी कि वो ये भी उसके माइंड के अंदर ये इंटेंशन होगी कि अगर मैंने ये कार परचेज करा, ना सिर्फ इसकी परचेजिंग पावर कम होनी चाहिए बल्कि इस पे लगने वाली इन फ्यूचर जो नियर फ्यूचर की जो लागत है वो भी कम से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कार परचेज कर लेते हैं, आपने उसके अंदर बड़ी बार्गेनिंग करवा ली, चले वो किस हद तक मतलब आपका सौदा हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपके हर हफ्ते में जो है वो आपके जो है वो सर्टन उसके एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको मीट करने के लिए जो है डेनी फेनी या उसकी ट्यूनिंग वगैरह करने के लिए जो है आपको उसके पे एक्सपेंस करना है, और आपको वही कार 7 लाख की जब वो आपको तकरीबन जो है महीने 2 महीने बाद इतना खर्चा हो जाता है कि आपको वही कार जो है वो 8 लाख 9 लाख तक पहुंच जाता है उसका एक्सपेंस। तो इस तरीके की जो नीड्स होती हैं जो हिडन होती हैं उसको भी आपको देखना चाहिए कि कस्टमर मैक्सिमम क्या क्या आपसे डिमांड कर सकता है या उसकी जरूरत क्या क्या है, उसकी डायरेक्ट नीड क्या है। डायरेक्ट नीड समझ लें स्टेटेड नीड होती है, बैकअप पे उसके साथ में जो अटैच नीड्स होती हैं उसको आप समझ लें कि वो रियल नीड्स होती हैं, जो उससे थोड़ा हट के वो चाह रहा है कि चले ये भी हो जाए, चले ये भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक कार अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उस कार के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो साथ में आपको सर्विस की जो है वो कह लें फैसिलिटी भी दे दे, दैट इज बेसिकली द रियल नीड्स। आपने आइडेंटिफाई किया कि उसको और क्या चाहिए हो सकता है। एक कार है आपने रफ टफ उठाई है, आपको उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपने देखा होगा कि जो भी सेकंड हैंड जो आप परचेजिंग करते हैं कार तो आपको मिलती ही मिलती है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसकी जो सर्विस होती है वो पहले से ही सेलर ने करवा के आपको वो शो करता है। तो बेसिकली वो क्या होगी, रियल नीड्स होगी। किसी ने कहा तो नहीं है, आप उसको रफ टफ भी जो है बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इस तरह की कुछ ना कुछ जो है उसके अंदर चेंजिंग जो है या उस पर जो है जो कॉस्ट होती है वो आप उसको कर लेते हैं। तो ये बेसिकली रियल नीड्स होती हैं। अनस्टेटेड नीड्स ऐसी नीड्स जो अनस्टेटेड हैं, अनडिफाइंड हैं, अनक्लियर हैं, जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, और आप जो है उनको स्टेट बताते नहीं है। आपने आपका जो मार्केटर है उसको इसको कह लें कि इन डेप्थ किस्म की नीड्स होती है, इसको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि कस्टमर आपसे मैक्सिमम लेवल पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग द कॉस्ट एक्सपेक्ट्स गुड सर्विसेज फ्रॉम द डीलर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे आप जो भी चीज ऑर्डर करेंगे उस ऑर्डर के साथ में आप सर्टेन चीजों को और भी देख रहे होते हैं। खाना तो हर जगह से मिल जाता है, पिज्जा भी आपको मैक्सिमम रेस्टोरेंट पे और कुछ होगा नहीं होगा, पिज्जा तो मिल ही जाएगा, बर्गर मिल ही जाएगा, जिंगर तो, लेकिन उसके साथ आप बहुत सारी और चीजें देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी स्पेसिफिक जो रेस्टोरेंट का जो है आपको वहां पे का एनवायरनमेंट बहुत पसंद है, या आपको उनके एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीजें हैं वो आपको बहुत पसंद है। तो ये जो अदर कह लें सर्विसेज हैं जो मतलब कह लें कि आपकी परचेज का पार्ट नहीं है, मतलब उस प्रोडक्ट या सर्विस का पार्ट नहीं है, लेकिन एडिशनली आपको फैसिलिटेट करने के लिए दी जा रही है, वो अनस्टेटेड है। अगर आप उनको कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर के माइंड में अपना पॉजिटिव इमेज डेवलप कर रहे हैं, और वो कस्टमर की नीड, उस नीड को भी आपने
क्या किया, टारगेट कर लिए, जो कि उसने मुंह से नहीं बताना कि मुझे यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है, या यहाँ पे जो आप म्यूजिक जो प्ले करते हैं वो जो है मुझे बहुत ज्यादा जो है वो कह लेंगे रिलैक्स करता है, या सर्टेनली और कोई ऐसा फैक्टर आपको लगता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यहाँ पे अगर मैं मीटिंग करूंगा, अगर इस रेस्टोरेंट के अंदर जो है मैं बिजनेस मीटिंग करूंगा तो मेरे जो भी कह लें कि मेरी जो भी कह लें कि अपोजिट पार्टी है उसे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एक हिडन डिजायर है। तो अनस्टेटेड नीड्स बहुत ज्यादा हिडन होती हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ होती हैं, इसको टारगेट आउट करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, मीन इनको आइडेंटिफाई करना पहले बहुत बड़ी बात है, उसके बाद इनको फिर इन पे काम करना और इनको सेटिस्फाई करना वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक्सपीरियंस पर्सन जो है, एक्सपीरियंस्ड कह लें मार्केटर्स जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द डिलाइट नीड्स। The customer would like the dealer to include an onboard navigation system. ये ऐसे नीड्स होते हैं कि जो आप सोच के कुछ आए होते हैं लेकिन आपको आपकी उम्मीद या आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा मिल जाए या उससे ज्यादा मिल जाए। तो जनरली ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि कस्टमर बहुत ही खुश होके जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जो कि आपको नहीं पता, आप मतलब कहीं पे मतलब जो है वो फर्स्ट टाइम वहां पे गए हैं और ये है कि मतलब आपको जाते जाते मतलब आपको लगा कि मुझे कहीं रुकना चाहिए, आपने फर्स्ट टाइम वहां पे कार रोकी और वहां पे पहुंच गए। उस दिन आपको पता लगा कि उस दिन जो है उसी रेस्टोरेंट के आज फर्स्ट डे है और उसकी ओपनिंग है। ओपनिंग के ऊपर आपने जो भी चीज वहां से जाके ऑर्डर किया, उस ऑर्डर चीज के साथ में क्या हुआ कि आपको 1 बाय 1 मतलब एक पे एक फ्री मिल गया काम। अब इस तरह की परचेज के अंदर क्या है कि आप डिलाइटफुल हो जाएंगे। डिलाइटफुल का मीनिंग होता है कस्टमर का बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होकर खुश हो जाना, मतलब राजी बाजी हो जाना। अब मार्केटर ने डिलाइट नीड्स को फोकस कैसे किया कि उसने पहले सोचा कि बीइंग अ कस्टमर जो है, कि बीइंग अ कंज्यूमर जो है, अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं क्या क्या मैक्सिमम चीजें जो है मुझे कह लें कि मुझे नीड हो सकती है, या मजीद क्या क्या चीजें ऐसी हैं कि जो मेरा कंपेटिटर नहीं कर रहा मुझे करनी चाहिए, या ऐसी कोई चीज मैं उसे एडिशनल दे दूं कि उससे वो बहुत खुश हो जाए। तो मैं इस तरह की जो एडिशनल चीजें हैं वो सारी की सारी, जिससे आपने सोचा कुछ और होगा और आपको जितना आपने पे किया उससे बहुत ज्यादा मिल जाए। तो इस तरीके की जो नीड्स होती हैं वो डिलाइट नीड्स होती हैं। सीक्रेट नीड्स, द कस्टमर wants friends to see him as a savvy friend. ये ऐसी नीड्स होती हैं जो कि आप की सीक्रेट होती हैं बहुत ज्यादा, ये अनस्टेटेड से भी ज्यादा सीक्रेट होती हैं और इनको ये है कि आपने खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि मतलब हर बंदे की इतना कह लें कि पर्सनल फैक्टर होता है, पर्सनल कह लें कि साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। अब साइकोलॉजी को समझना, साइकोलॉजी को समझना, लोगों की साइकी को समझना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो लास्ट वाली जो है वो मोस्टली अटैच्ड है टू योर साइकोलॉजिकल इंटेंशन, ऐसी चीज जो बंदे को ही पता है, अब वो साथ वाले को भी इवन कम्युनिकेट नहीं कर रहा। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि, क्योंकि अब साइकोलॉजी जो है इसको ऑलमोस्ट हर डिसिप्लिन के साथ में अटैच करके स्टडी या रिसर्च कर चुकी है। तो इस तरीके की भी फैक्टर्स जो चीजें जो हैं जो कि रियलिटी के अंदर इंप्लीमेंट होती हैं, प्रिवेल करती हैं, उनको टारगेट आउट करके उस तरह के नीड के फैक्टर्स को, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी आप टारगेट आउट कर लें तो वो आपकी सीक्रेट नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल सीक्रेट नीड्स के अंदर एग्जाम्पल इस तरीके से ले लें कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऐसा समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोनाल जाते हैं, इस्लामाबाद की बात करें मोनाल में, तो आप क्या करते हैं कि आप वहां पे बहुत सारे टेबल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप की कहीं ना कहीं हिडन डिजायर या सीक्रेट नीड होती है कि मैंने वो टेबल लेना है जिसके ऊपर जो मुझे मैक्सिमम या बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू मुझे जो है वहां पे मिल जाए। अब आपको सर्विसेज तो हर टेबल पे सेम मिलेंगी, स्टाफ सेम है, आपको मैक्सिमम मैक्सिमम जो वो करेगा चार्ज करेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि वो अपनी उस लोकेशन को का चार्ज कर कैश कर रहे होते हैं, तो ये है कि इवन देन भी आपको प्रेफरेंस आपकी कहीं ना कहीं हिडन डिजायर होगी, आपकी सीक्रेट नीड्स होंगी कि मैंने वो टेबल लेना है जहां से मैक्सिमम मुझे व्यू क्लियर हो सके। तो इस तरह के जो हिडन फैक्टर्स होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं अगर आप ज्यादा इन्व्यू कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपके क्लाइंटेज पे या आपके कंज्यूमर्स के जो नंबर्स है उसके ऊपर जो काफी इसका पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होता है।
बेटा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मुझे जस्ट मैसेज चेक कर लेने दीजिएगा। खुद ही से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं बेटा, वेट कर लें आप। ये ना आप काफी इसको ओवरलोड कर देते हैं चैट को, फिर जो काम की बात है वो भी ऊपर कहीं पहुंच जाती है। जब आपसे कहा जाए आप देन ही उसको एक्सप्लेन करें, अदरवाइज इसको होल्ड कर लें। इन्फॉर्मेशन का आपका नॉलेज है, मैं एग्जाम में टेस्ट कर लूंगी। अच्छा एक काम करें बेटा, अभी जितने स्टूडेंट्स हैं जैन, आप उनके पार्टिसिपेंट्स के जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें। अभी 5 हो रहे हैं, हम 3:30 पे जो है इसको रिज्वाइन करेंगे। उस वक्त तक जो जितनी भी अटेंडेंस है आप उसको मार्क कर लें। नेक्स्ट पे जो लोग होंगे उनको फिर जो उसके अंदर देख लेंगे। अब ऐसा ना कीजिएगा कि जो फर्स्ट में है वो सेकंड में जो है वो एब्सेंट हो जाए, ऐसा नहीं करूंगी मैं। इनको टैली करके उसके बाद ही आपकी जो अल्टीमेट अटेंडेंस फाइनल शीट होगी उस पर तभी लगेगी, ठीक है। तो ये है कि इसको जो है अभी यहाँ तक कंप्लीट कर लें, इसके बाद ये ब्रेक कर लें, क्योंकि ये है कि आप लोग अभी कंसेक्टिव क्लासेस ले रहे हैं और मैंने भी कंसेक्टिव में 2 क्लासेस लेनी है, तो आप लोग जो है बाद में फिर मुझे दुआएं देंगे बहुत सारी। तो ऐसा है कि 3:30 पे हम लोग जो इसको रिज्वाइन करते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर लें क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले से सांस ले लें उसके बाद अगले पे आते हैं। आने के बाद पहले 5 मिनट्स जो होंगे, 5 to 10 मिनट्स जो हम अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी इससे रिगार्डिंग जितना अभी तक हम कवर कर चुके हैं उसको क्लियर कर देंगे, और अगर नहीं होंगी वेल एंड गुड, तो ये है कि हमें फर्दर परस्यू करने में टाइम जो है वो नहीं लगेगा, हम लोग इजीली इसको मूव करेंगे। 10 स्लाइड्स तक हो चुकी हैं, 11th से मैं स्टार्ट करूंगी। जी बेटा इसको एंड कीजिएगा।